हेलो नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी पीजी कॉन्सेप्ट में। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सीयूटी पीजी 2025 के पेपर फॉर्मेट में कई सारे बदलाव करने जा रही है। अब इन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिस में भी आपको बता दिया है कि हम इस बार क्या क्या बदलाव करने जा रहे हैं, या फिर यूं कहें कि क्या क्या सुधार करने वाले। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से आपको बताएंगे कि यहाँ पर इस साल 2025 के एग्जामिनेशन में क्या क्या बदलाव यहाँ पर हो सकते हैं, चाहे वो क्वेश्चंस की संख्या को लेकर बात करें, चाहे टाइमिंग को लेकर के बात करें, या फिर एक नया पेपर जो पहले हुआ करता था जनरल पेपर, उसको ऐड होने के बारे में। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर हमको समझनी है, वो हर एक बात को हम यहाँ पर डिटेल में आपको बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको पता होगा कि यूजीसी ने जो है एक कमिटी बनाई थी। ठीक है, यूजीसी ने क्या किया था, एक कमेटी बनाई थी 7 मेंबर्स की। अब ये 7 मेंबर्स की जो कमेटी है, इन्होंने अपना प्रपोजल एक ड्राफ्ट के माध्यम से यूजीसी को जो है वापस सौंप दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बदलाव उन्होंने रिव्यू किया है, जितने साल अभी एग्जाम हुआ है सीयूटी पीजी का, उसमें कई सारे जो है चीज़ों को देखते हुए, उसको रिव्यू करते हुए यहाँ पर इन्होंने अपना ड्राफ्ट जो है यूजीसी को सौंप दिया। अब ये यूजीसी को निर्णय लेना है कि यहाँ पर जो भी बदलाव के बारे में यहाँ पर कमेटी ने इनको रिकमेंड किया है, क्या वो सारे बदलाव करने हैं या फिर कुछ में और ऐड करना है या फिर उसमें से कुछ डिडक्ट करना है। सारी चीज़ें यहाँ पर अब यूजीसी जो है फाइनली फैसला लेगी। ठीक है, लेकिन अभी जितने भी प्रपोजल, जितने भी न्यूज़ आर्टिकल आप देख रहे हो, जो बदलाव के बारे में बात किया जा रहा है, वो अभी एक जस्ट एक प्रपोजल है। ठीक है, वो अभी फाइनल लागू नहीं हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको भी एक मौका दिया गया है कि अगर आपको लगता है, अभी हो सकता है आपको ना पता हो क्या क्या बदलाव हो रहा है, इस वीडियो को देखने के बाद, लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या बदलाव किए जाने के बारे में बात किया जा रहा है। अगर उसमें से आपको लगता है कि नहीं, ये बदलाव नहीं होना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं, कुछ और इसमें ऐड किया जा सकता है, तो अब आप यहाँ पे यूजीसी को अपनी ओर से अपना जो है रिकमेंडेशन दे सकते हो गूगल फॉर्म के माध्यम से, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे अपना प्रपोजल या फिर अपना ओपिनियन जो है गूगल फॉर्म में लिख करके आप भेज सकते हो। ठीक है, तो आगे देखेंगे गूगल फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से। ठीक है, तो ये जो है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि आपको सीयूटी पीजी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहाँ पर ऑथेंटिक तरीके से सही टाइम पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सीयूटी तो देना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आप अभी यूजी में हो, अपीयरिंग लास्ट ईयर में हो, या फिर कह सकते हैं पास आउट हो, लेकिन अभी आपको पीजी देना है, सीयूटी पीजी का एग्जाम देना है, पीजी करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सीयूटी पीजी का एग्जाम देना होगा, और एग्जामिनेशन देने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो हमारे साथ बेहतरीन फैकल्टी के साथ जुड़ करके, ठीक है, ये मैम आपको इंग्लिश पढ़ाती हैं, ज्योग्राफी पढ़ाती हैं, ठीक है, ये आपको राजनीति शास्त्र, पॉलिटी पढ़ाते हैं। ठीक है, ये आपको हिंदी सर पढ़ाते हैं। तो ऐसे करके कई सारे फैकल्टी है, हिस्ट्री पढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत शानदार फैकल्टी है, जो कि ऑलरेडी जो है बहुत अच्छे रैंक इनके आए हैं पीजी में। और साथ ही साथ कई सारे फैकल्टी तो इनरोल्ड हैं जेआरएफ। ठीक है, जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद जो है पीएचडी में इनरोल्ड हैं, कई लोग नेट क्वालिफाइड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत शानदार फैकल्टी के साथ जुड़ करके आप पीजी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, सीयूटी पीजी की। ठीक है, कई सारे कोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। इन सारे कोर्सेज की तैयारी होती है, जुड़ करके ऑनलाइन माध्यम में घर बैठे तैयारी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं, ये देखो ऑफिशियल नोटिस आया है। ठीक है, 11 दिसंबर यहाँ पे डेट लिखा हुआ है। यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। ठीक है, टाइप करना है यूजीसी गूगल पे। ठीक है, .government.in ऐसे करके एक वेबसाइट आपको दिखेगा। वहां से आप थोड़ा सा स्क्रॉल करना, आपको दिख जाएगा ये वेबसाइट। फिर यहाँ पर आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे, फिर आपको ये एक पीडीएफ, मतलब उसमें कई सारे चीज़ें आपको दिखेंगी, बट आपको यूजी एग्जाम्स मतलब सीयूटी एग्जाम्स पर जाना है। वहां जाओगे तो ये नोटिस आपको मिल जाएगी। अब वहां से क्या करना है, ये नोटिस डाउनलोड करके, अब नीचे यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है HTTPS। ठीक है, यहाँ पे forms.google ऐसे करके लिखा हुआ है। अब क्या करना है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इस गूगल फॉर्म को ओपन करने के बाद जो भी आपको अपना ओपिनियन शेयर करना है, आप चाहते हो कि कुछ इस एग्जामिनेशन में अभी खामियां हैं और कुछ बदलाव करने की जरूरत है, तो जरूर से अपने ओपिनियन यहाँ पे भेज सकते हो। ठीक है, और ये लास्ट डेट देख लेना 26 दिसंबर तक है, तो 26 तारीख तक या 26 तारीख को भी भेज सकते हो। ठीक है, 26 तारीख तक कहने का मतलब, या फिर 26 तारीख से पहले। ठीक है, आप इसको जरूर से भेज दीजिएगा। अगर कुछ आपको भेजना है, कुछ आपको बताना है यूजीसी को, तो आप जरूर से यहाँ पे बता दीजिएगा। कई सारे यहाँ पर चीज़ों को यहाँ पर
चीज़ों में सुधार करते हुए, ठीक है, एक रूपता लाने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, ठीक है, बदलाव होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक ड्राफ्ट है, प्रपोजल यहाँ पे कमेटी के द्वारा दिया गया, ठीक है। अब देखें इसमें क्या क्या बदलाव होने वाला है। पहला बदलाव तो यही है कि सारा जो एग्जाम आपका होगा, ठीक है, एक साल में एक ही बार होगा, ठीक है, कंडक्टेड वंस अ ईयर इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो सारा एग्जाम आपका सीबीटी मोड में होगा, ठीक है। आगे बात करें, द ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम विल बी 90 मिनट्स, ठीक है, पर सब्जेक्ट पर पेपर। तो एक जो पेपर होता है उसके लिए कितना टाइम आपको मिलेगा, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। पहले आपको 105 मिनट का टाइम मिलता था, अब सिर्फ कितना मिल रहा है, सिर्फ आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का टाइम, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पर, ऑल द क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगा, और एक क्वेश्चन आपको पता है 4 नंबर का होता है, और एक क्वेश्चन गलत करोगे तो कितना मिलेगा, 1 नंबर आपका मतलब कट जाएगा, ठीक है। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल, तो बाइलिंगुअल हुआ, चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो आप जैसे हिंदी चूज करते हो तो हिंदी के साथ आपको इंग्लिश भी देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ और कोई लैंग्वेज आप लेते हो, मान लो कई सारे लैंग्वेजेस हैं इसमें, तो ठीक है, तो मान लो कोई और लैंग्वेज ले लिया, अपना रीजनल लैंग्वेज कोई ले लिया, ठीक है, तो साथ ही साथ आपको बाइलिंगुअल दिखेगा, यानी इंग्लिश भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस विल बी एज पर, ठीक है, फॉर सीयूटी पीजी 2024, तो 2024 में जैसा लेवल था वैसा ही रहेगा क्वेश्चन का। देखो अब यहाँ पे जो नया बात किया जा रहा है ना, जनरल पेपर, ये देखो छठा पॉइंट देखो, द जनरल पेपर इज टू बी रीडिजाइंड to cater the skill based and certain professions based on UG knowledge so that universities can use it for programs in those areas, ठीक है। तो कुछ स्किल बेस्ड कोर्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर प्रोफेशनल कोर्स हो सकते हैं कुछ, ठीक है, प्रोफेशन बेस्ड कोर्स। तो उसमें जो है कहीं ना कहीं आपको जनरल पेपर का भी यहाँ पर एक अलग से पेपर ऐड किया जा सकता है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। पहले भी होता था ये पेपर, आपको पता हो, तो पहले जो है इसमें क्या होता था कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन होते थे, जिसमें 75 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होते थे, जिस भी सब्जेक्ट में आप पीजी करना चाहते हो, और 25 क्वेश्चन आपका जनरल पेपर होता था, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, ये सब, हिंदी, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रामर वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो चीज़ यहाँ पे बात किया जा रही है, यहाँ पे एक नया चीज़ निकल करके आया, एक तो टाइमिंग को लेकर के निकल करके आया, ठीक है, 90 मिनट ही टाइम मिलेगा, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन 4 नंबर का, वो तो पहले से था, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे जो लिखा हुआ है वो सब इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो जनरल पेपर की बात की जा रही है, सारा पेपर बाइलिंगुअल में होगा, और नेगेटिव मार्किंग तो पहले भी थी, ठीक है, तो इसमें कुछ बदलाव है नहीं। तो अब इसमें कुछ आपको चाहिए कि नहीं, कुछ और इसमें बदलाव होने चाहिए, कुछ और ऐड होना चाहिए, तो आप जो है अपना प्रपोजल जरूर से इस डॉक्यूमेंट, इस गूगल फॉर्म के थ्रू आप जरूर से यूजीसी को भेज दीजिएगा। बाद बाकी ठीक है, ये सब तो होते रहेंगे, बदलाव तो थोड़े थोड़े होते रहेंगे, बाद बाकी तैयारी तो आपको करना ही पड़ेगा सीयूटी पीजी के लिए, ठीक है। और जब तक ऑफिशियल जो है सीयूटी पीजी का बुलेटिन नहीं आता है, तब तक पूरी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। फिर भी जहाँ तक जो है ऑफिशियल नोटिस बताया जा रहा है, अभी जितना भी बताया जा रहा है यूजीसी के द्वारा, वो सब हम इसको कवर कर रहे हैं। चैनल के साथ बने रहिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करके रखिएगा। साथ ही साथ तैयारी करने के लिए हमारे कोर्सेज में जुड़ सकते हो। ये देखो कल यहाँ पे एक जो न्यूज़पेपर आया था, उसमें भी ये सारी चीज़ें बताई गई थी, ठीक है, कि आप पेपर 90 मिनट का होगा, सीबीटी मोड में होगा, कुल 75 क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन का जवाब देना अनिवार्य होगा, कोई चॉइस नहीं होगी, सभी जवाब के लिए 4 नंबर मिलेंगे और गलत जवाब के लिए 1 नंबर काटा जाएगा। हर पेपर 300 नंबर का होगा, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 75 क्वेश्चन कितने का, तो यहाँ पे 300 नंबर का। और छात्र 4 विषय की परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना कि अधिकतम आप 4 पेपर ही दे सकते हो। मतलब एक स्टूडेंट जो है वो, मान लो कि इस साल आप ऑप्ट करते हो तो मैक्सिमम 4 पेपर ही दे सकते हो। मान लो हिस्ट्री ले लिया, पॉलिटी ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया, साथ में हिंदी ले लिया, तो ऐसे करके 4 ही ले सकते हो, 4 से ज़्यादा आप पेपर ऑप्ट नहीं कर सकते हो। तो ये सारे यहाँ पर रहे बदलाव के बारे में, ये सारे बदलाव होने जा रहे हैं इस साल। बाद बाकी कोई समस्या हो तो आप लोग वहाँ पर गूगल फॉर्म के थ्रू जरूर से जो है बता सकते हो यूजीसी को, ठीक है। और यहाँ पर तैयारी करना है तो तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर डाउनलोड करना है सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, और यहाँ से सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। धन्यवाद।